मैं जून में कोरोना पॉजिटिव हुई थी। मेरे साथ मेरा जितना भी स्टाफ पॉजिटिव हुआ था सबको 17 दिन का आइसोलेशन दिया। सिर्फ मुझे 14 दिन का आइसोलेशन देके मेरा इस प्रकार से जो है तानाशाही करी जा रही है हमारे ऊपर। इस तरह से हमारे ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। बोलने के बावजूद हमें ये बोला जा रहा है कि आपको 14 दिन का ही था, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो नोटिस निकला था वो गाइडलाइन 17 दिन की ही थी। हमें आज तक सरकार से अभी तक दिवाली बोनस तक मुहैया नहीं कराया गया। हम हर साल एप्लीकेशन लिख के देते हैं, अपनी प्रार्थना पत्र लिख के देते हैं कि हमें दिवाली बोनस दिया जाए, जबकि हमारे साथ काम करने वाले कर्मचारियों को दिवाली बोनस सरकार देती है। मगर हम हर साल खाली हाथ अपने घर आते हैं दिवाली पे। हम भी उम्मीद करते हैं कि हमें भी सरकार कुछ इतने साल काम करने का कुछ तो हमें बोनस मिले, और साथ साथ हमारी सैलरी भी हर साल बढ़ाई जाए, जो कि सरकार नहीं बढ़ा रही इतने सालों से। अनुरोध करना चाहती हूँ कि जो संविदा कर्मियों के नाम पे, जो अस्थायी कर्मचारियों के नाम पे हमारा आर्थिक और मानसिक शोषण किया जा रहा है, इसे कृपया करके बंद करें। और जो हमें 13,000 जैसी न्यून सैलरी दी जा रही है, इसको समान कार्य समान वेतन हमें निर्धारित किया जाए। जो ये 13,000 की है, इसके पीछे ना एक बिल्कुल हाल ही की घटना है। मैं एक लोकनायक हॉस्पिटल में हूँ, पोस्टेड हूँ। वहाँ पे एक डॉक्टर द्वारा ऐसा बोला जाता है कि जो शर्म के मारे मेरा सिर झुक गया। मैं उस डॉक्टर के पास दिखाने के लिए लेके गई थी अपने किसी रिलेटिव को। उसने अंदर घुसते हुए मेरे को बोला, अच्छा तुम तो वही 13,000 वाले हो ना। मतलब ये सोचो कि ना मेरा नाम है, ना मेरी पोस्ट है, ना मेरा कुछ भी नहीं है। बस उसने मेरे को 13,000 से इंडिकेट कर दिया कि हम 13,000 लेने वाला वेतन लेने वाले लोग हैं। हमें एक सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए। उस साथ मेरे मन पर क्या बीती होगी कि मेरे साथ मेरा रिलेटिव और मैं उसके सामने शर्म के मारे झुक गई कि मैं कोट पहने खड़ी हूँ, व्हाइट कोट, और क्या तू 13,000 सैलरी लेती है। तो ये सोचो कि मैं उसको कैसे नजर मिलाऊं उससे। ठीक है, मैं अपने 13,000 में अपना गुजारा कर रही हूँ, लेकिन सबके सामने दिखाऊंगी कि मैं 13,000 सैलरी ले रही हूँ, इतनी ऊंची पोस्ट पे बैठी हुई हूँ। धिक्कार है ऐसी सरकार पर जो हमें ऐसे लानत मिलती है कि 13,000 कमाने वाले हो तुम लोग। क्या ऐसे शोभा देता है ऐसे डॉक्टरों को ऐसे ताना मारना? कहाँ तक हम सहेंगे? हमें हमारा अधिकार चाहिए, एक सम्मानजनक वेतन चाहिए। मैं रविंदर सिंह, आप देख रहे हैं MNTV। हम इस वक्त दिल्ली के रोहिणी सेक्टर में है। यहाँ पर अंबेडकर हॉस्पिटल में यहाँ कुछ पैरा मेडिकल स्टाफ के लोग हैं जो वो धरने पर बैठे हुए हैं, जिनको मोदी सरकार कोरोना वॉरियर एक तरह से उन पर फूलों की बरसात करती है। हम उनसे बात करेंगे क्या उनकी समस्या है जिसके कारण उनको धरने पर बैठना पड़ा। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम रितु मलिक है जी। क्या समस्या है आपकी, किन मांगों को लेकर आप आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारी समस्या ये है, हमारी सैलरी बार बार काटी जा रही है कोरोना टाइम पीरियड से अभी तक जी। और हमारा बहुत सा जो हमारा स्टाफ है वो कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी उनको प्रताड़ित करा जा रहा है, उनकी सैलरी काटी जा रही है। सर ऐसा कुछ नहीं है, सरकार के वादे सरकार तक ही सीमित है, वो हम तक नहीं पहुंच पाते। हमें तो सरकार मानती नहीं ना कि हम सरकार में भी हम गवर्नमेंट वाले हैं, संविदा कर्मचारी हैं जी। ये किसने बोला? केजरीवाल ने क्लियरिफाई किया है कि भी हम भी उस लाइन में आते हैं। जब हमने पूछने की कोशिश की गई तो हमें धमकाया जाता है कि आप लोग ना सीधे सीधे काम करो, तो ट्रांसफर करके भेजो, नहीं तो अपना छुट्टी लेके घर बैठो। आपको भी कभी धमकी मिली है? सर मुझे धमकियाँ लगातार मिलती रहती है। मैं यूनियन की जनरल सेक्रेटरी हूँ, फिर भी हम अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे जी। अभी स्वास्थ्य मंत्री का बयान आया कुछ दिन पहले, उन्होंने बोला है कि ऐसी कोई समस्या नहीं है, सब ठीक है। सर ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ टीवी तक है या फिर न्यूज़पेपर तक है, लेकिन हमें समस्याएं बहुत है। हम सेम क्वालिफिकेशन पे काम कर रहे हैं, उसी में NRHM वाले काम कर रहे हैं, उसी में डॉट्स वाले काम कर रहे हैं, उसी में MCD के स्टाफ काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी सैलरी आज 13,000 है, उनकी सैलरी आज 50,000 है। क्या कोई कारण है जिसकी वजह से ये सैलरी काटी जा रही है? कारण ये है कि हमारा शोषण किया जा रहा है सरकार के द्वारा जी। और सैलरी कटने का सबसे बड़ा रीज़न यही है सर कि जो लॉकडाउन हुआ था, तो लॉकडाउन में सब अपने घरों में कैद होकर रह गए थे। हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं जो दिल्ली से बाहर से ड्यूटी करने आते हैं, हरियाणा से UP से आते हैं, तो उनको जब ट्रांसपोर्ट है नहीं, कोई सुविधा नहीं है, कोई साधन नहीं चल रहा है, गवर्नमेंट ने बोला भाई कुछ नहीं चलेगा, ये ऑर्डर आया था, आप भी जानते हो। ये ऑर्डर जब आ गया कि कुछ नहीं चलेगा, हमारे कुछ साथी कोई 10 दिन 15 दिन 20 दिन कुछ साथी ऐसे थे जो इस तरह से फंस चुके थे कि वो ड्यूटी पे आने में समर्थ ही नहीं थे बिल्कुल भी, किसी भी तरह से, या पर्सनल गाड़ी करके या गवर्नमेंट की गाड़ी तो कोई थी ही नहीं। तो वो उन हमारे कर्मचारियों की सैलरी काटी गई है जो उस दौरान लॉकडाउन में फंसे थे और या फिर कोरोना पॉजिटिव हो गए थे जी, उनकी हमारी सैलरी कटी है। तो हम ये कह रहे हैं कि वो हमारी सैलरी क्यों काटी गई है, जबकि सरकार का ने ये बोला था कि किसी की सैलरी नहीं कटेगी।
तो अभी तक कोई अधिकारी आपके पास आया आपकी बात सर को अभी सुनने के लिए? अधिकारी हमारे पास कोई नहीं आया है। हमारे एडिशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं डॉक्टर परवीन जी, वो आए थे एक बार सुबह अफरा तफरी में, आंधी की तरह आए, तूफान की तरह चले गए। लेकिन हमारे यहाँ बैठने से हमें नहीं लग रहा उनको कोई फ़र्क पड़ने वाला है। उनके यारे प्यारे जो स्टाफ में होते हैं उनके लिए सारी सुविधाएँ हैं, लेकिन जो हमारे दूसरे कर्मचारी हैं और कर्मचारी हैं, मतलब क्या हो गया कि एक जो एक तरह से इस तरह का हमारा शोषण है कि जो अपने उनके साथी हैं या आसपास में काम करने वाले हैं 2-4 बंदे, उनके लिए तो सब कुछ है। अनपढ़ बताया गया है। और हमें तो इतना बोलते हैं, हमारे सभी साथी पोस्ट ग्रेजुएट हैं, यहाँ पे पीएचडी करे हुए भी साथी हमारे साथ हैं, और हम पिछले कम से कम 18 साल से 20 साल से काम यहाँ पे कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हमें हमारे अधिकारियों के द्वारा अनपढ़ बताया जाता है। मतलब ये कहाँ की सेंस है कि एक अधिकारी हमें बोलता है कि आप में से कोई अनपढ़ है तो कोई पढ़ा लिखा है, आप में से कोई पढ़ा लिखा है तो जवाब दीजिए। मतलब फिर हम क्या किए, एक तरह से मतलब इस तरह का मानसिक दबाव हमारे ऊपर बनाया जा रहा है ताकि इनकी आवाज़ यहीं पे दब के रह जाए। अगर आपकी बातें नहीं मांगे नहीं मानी जाती है तो आप सर हम ये बोलना चाहते हैं कि हम HIV की टेस्टिंग करते हैं जी। हर सरकारी हॉस्पिटल डिस्पेंसरी, उसमें MCD हो, दिल्ली गवर्नमेंट हो या और अदर जो फैसिलिटी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल की दिल्ली के अंदर, उनके अंदर हम सेवाएं देते हैं। कोई भी ऑपरेशन बिना HIV टेस्ट के नहीं होता, कोई भी डिलीवरी बिना HIV ऑपरेशन के नहीं होती है, बिना HIV टेस्ट के नहीं होती है। कोई भी TB का पेशेंट जब तक प्रोसेस में नहीं लाया जाता, जब तक उसकी HIV की टेस्टिंग नहीं होती है। तो हम सरकार को बता देना चाहते हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि या तो हमारी जो जायज़ मांग है, हमारी नाजायज़ मांग हमारी एक भी नहीं है, जो हमारी जायज़ मांग है या तो उनको सुन लीजिए या फिर आने वाले दिनों में एक बड़े आंदोलन के लिए आप तैयार रहिए। हम ये चेतावनी दे रहे हैं सर। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम नितिन भारद्वाज है। क्या कहना चाहेंगे आप इस धरने के बारे में? सर ये धरना करना हम चाहते नहीं थे कि धरना करें, मगर हमें मजबूर किया गया क्योंकि हम इतने परेशान हो गए थे जब सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही थी और कट के सैलरी आ रही थी, जो कि बहुत ही कम है। दिल्ली सरकार हमेशा ऑर्डर तो निकालती है कि सबको इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए सैलरी मिलनी चाहिए, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, मगर आज भी हमें सैलरी समान नहीं मिलती है। हमारे यहाँ पर 13,000 से लेके 20,000 के बीच में ही सैलरी पे बांधा गया है। चाहे हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, चाहे हम लोग लैब टेक्नीशियन, काउंसलर्स, डाटा मैनेजर, डॉक्टर्स भी हैं, आज हम उनसे वेतन पे एक ही टेबल पे एक ही छत के नीचे काम करने के बाद भी हमें समान वेतन नहीं मिल रहा है, जिससे परेशान होकर आज हम सरकार के सामने आंदोलन कर रहे हैं। उन्हें दिखाना चाहते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ काम करने के साथ साथ अपनी मांगे मनवाने के लिए भी हम यहाँ उनके सामने खड़े हैं। आज अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग हॉस्पिटल्स के जो स्टाफ है इतने परेशान हो गए हैं सरकार से, किसी की सैलरी टाइम पे नहीं आती तो किसी को समान कार्य समान वेतन नहीं मिलता है, और अगर उसकी आवाज़ उठा के उनको एक एप्लीकेशन दे देते हैं हम अपनी रिक्वेस्ट के लिए तो उसको नज़रअंदाज किया जाता है, जो कि बहुत ही गलत है। आज हमारे बीच में जितने भी हम कर्मचारी यहाँ इकट्ठा आए हैं वो अपनी परेशानियों को लेके ही खड़े हुए हैं, जबकि जो परेशानियाँ आज सरकार, कोई भी अधिकारी हमारे से बात करने को तैयार नहीं है। उल्टा खुद हम चाहते हैं कि हम नहीं चाहते कि हॉस्पिटल हम काम बंद करें। हमारे जो मरीज़ हैं, जो डेली बेचारे आते हैं इतने दूर से, इतना कष्ट लेके वो सफ़र करें इस चीज़ के लिए, मगर हमें मजबूरन होकर आज अपना काम बंद करना पड़ा सरकार को दिखाने के लिए कि एक दिन काम बंद करने से कितना फ़र्क पड़ता है। चाहे हमें वेतन कम मिलता है मगर उन मरीज़ों के बारे में सोचा जाए। तो देखिए एक चीज़ और है कि ना हमारे अंदर क्या किया गया है, हमारे साथ डॉक्टर्स भी थे। अभी क्या किया, डॉक्टरों ने अपनी आवाज़ उठाई तो उनकी सैलरी बढ़ा दी गई है। मतलब फूट डालो राज करो। डॉक्टर कम थे तो उनकी सैलरी बढ़ा दी गई और हमें छोड़ दिया गया। तो ऐसा हम बोलते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कारण है? एक तरफ तो जो मोदी सरकार है वो जो आपको कोरोना वॉरियर कहती है और आप पर फूलों की बारिश करती है, दूसरी तरफ ये आपकी सैलरी काट रहे हैं। सर वो जो फूलों की बारिश है वो हमारे अरमानों की जो अर्थियाँ बनी है ना, वो उस पर बारिश हो रही है। हमारे कोई भी जितने भी अरमान हैं वो सारे हमें वो फूलों के नीचे पे दबाए जा रहे हैं। बस इससे हम फूलों का करेंगे क्या? हम क्या करेंगे फूलों का? हमें तो पैसा चाहिए, हमें अपने बच्चे पालने हैं, उसके लिए पैसा चाहिए। हम अपनी जान जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं। 3 भयंकर बीमारी अभी कोरोना, HIV और TB, सबसे खतरनाक जो बीमारी है वो उनको हम फेस करते हैं। उसके बावजूद भी हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी इन मुद्दों को जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए।
नहीं तो फिर आगे की रणनीति जो अभी तैयार हो रही है, 1 हफ्ते का हमने टाइम दिया है, उसके बाद हम इस आंदोलन को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। इसमें एक ही हॉस्पिटल का स्टाफ है? नहीं सर, नहीं, इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दिल्ली में जितने सरकारी हॉस्पिटल हैं, दिल्ली के जितने सरकारी हॉस्पिटल हैं, जितनी डिस्पेंसरीज हैं, एमसीडी के कुछ हॉस्पिटल हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ हॉस्पिटल हैं, हमारा 550 के करीब का स्टाफ है जो इन अलग अलग हॉस्पिटलों में अपनी सेवाएं दे रहा है। हमारे ART की सेवाएं हम देते हैं। ART मतलब जो पॉजिटिव HIV पॉजिटिव पेशेंट हो जाते हैं, उनके लिए जो ART सेंटर खुले हुए हैं दिल्ली में, 9 जगह पे खुले हुए हैं, तो वो अभी बढ़ा दिए गए, 2-3 सेंटर और बढ़ा दिए हैं। तो वो ऐसी सुविधाएं हैं, अगर वो एक दिन के लिए भी बंद हुई तो सरकार को मुश्किल हो जाएगी। हम तो यही बार यही रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि वो सेवाएं हमें बंद ना करनी पड़े, उससे पहले ही हमारा समाधान कुछ हो जाए तो बहुत धन्यवाद होगा सरकार का। जी, क्या कहेंगे? हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि पॉजिटिव पे जो HIV पॉजिटिव पेशेंट होते हैं उनकी दवाई एक दिन के लिए भी बंद नहीं कर सकते, और हम नहीं चाह रहे कि हम उस कंडीशन तक पहुंचे, सरकार में वहां तक जाने के लिए मजबूर कर दे, क्योंकि उसी दिन हंगामा हो जाएगा जिस दिन एक दिन भी पेशेंट की दवाई बंद हो जाती है, क्योंकि पीछे का सारा रिकॉर्ड खत्म हो जाता है उनका। तो हम यही चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारी तरफ देखे, हमें फूल नहीं चाहिए, हमें पैसा चाहिए अपने बच्चों को पालने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम भी यहाँ घर बैठ के कह देंगे लो जी पेशेंटों पे फूल बरसा दिए, हमने हो गए हैं ठीक, वो ऐसा काम चल जाएगा क्या? अगर ऐसा होता तो फिर हम भी सैलरी नहीं मांगेंगे। कोरोना वॉरियर्स के नाम पे हमें मतलब कोरोना वॉरियर का जो हमें अवार्ड दिया जा रहा है वो हमारी सैलरी काट के सरकार द्वारा हमें वो अवार्ड दिया जा रहा है। मैं बताना चाहती हूँ, हम हेल्थ वर्कर्स होते हुए भी हमारे पास हेल्थ का कोई इंश्योरेंस नहीं है। कल को हमें किसी को कुछ हो जाता तो हम कहाँ जाएंगे? 13,000 की सैलरी में हमारे पास कोई इंश्योरेंस नहीं है। सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है। सरकार के दावे सरकार तक ही सीमित है, वो हम तक नहीं है। एड्स तक वो है उनका कि जहाँ एड देनी होती है किस चीज की भी। हाँ, जो हमारे उच्च अधिकारी हैं, हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, जो उदित प्रकाश राय जी हैं, जो सचिवालय में बैठते हैं, उनको भी कोरोना हो गया था। तो हम उनसे मिले तो उन्होंने बहुत अच्छे से हमें हैंडल भी किया है, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बात भी की है, और बहुत पोलाइटली हमें बताया भी गया है कि आप लोगों की सैलरी नहीं कटेगी। बावजूद इसके कि उन्होंने वहाँ से ऑर्डर भी दिया है यहाँ पे कि आप लोग इनकी सैलरी मत काटिए, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ पे क्या दिक्कत है कि हमारे साथ फिर भी ज्यादती की जा रही है और हमारी सैलरी कट रही है। शायद हम ये जो हमारा धरना करना पड़ा, हमें धरना ना भी करते, क्योंकि हम सब लोगों के दिमाग में यही था कि कोरोना टाइम चल रहा है, देश के ऊपर ऑलरेडी संकट है, तो हम इसके बीच में अपनी टांग ना अड़ाएं। लेकिन इन लोगों ने मजबूर कर दिया। अगर हमारी सैलरी ना कटती तो भी हमने सोचा था कि शायद हम डिले कर दें, 1 साल का वेट कर लें, उसके बाद हम अपने वेतन निर्धारण के लिए बोलेंगे। कितने समय से आपकी जो सैलरी वो कट रही है? मार्च से पिछले 4-5 महीने से ऐसा ही हो रहा है कि मेरी तो खैर पिछले 1 महीने की सैलरी ही नहीं आई थी, मेरी मई की सैलरी नहीं आई। मैं वेट करती रही कि सैलरी क्यों नहीं आई, उसके बाद पता लगा कि जी आप तो आए नहीं थे ना, लोग ने तो इसलिए नहीं आया, ना ही कोई दवाई। देखिए, नट सेल में जो हम लोग को कहना है कि कोरोना के चलते सरकार रिलीफ के लिए बहुत सारी ऑर्डर्स निकालती है कि कोरोना काल चल रहा है, किसी की सैलरी ना काटी जाए, लेकिन ये लोग सैलरी काट रहे हैं। सरकार ऑर्डर करती है कि कोरोना काल में कम से कम एम्प्लॉय बुलाइए ताकि एक से दूसरे को इन्फेक्शन ना हो जाए, लेकिन ये लोग कहते हैं कि नहीं 100% अटेंडेंस चाहिए, और नहीं तो उसकी सैलरी काट लो, उसको निकाल दो। दूसरे तरफ से छुट्टी किस चिड़िया का नाम है? हम भी इंसान हैं, हम भी थकते हैं, बीमार पड़ जाएंगे तो उनको बहाना मिल जाएगी कि सैलरी काट दो। डबल ड्यूटी लेते हैं, एक जगह नहीं, इसको 2 जगह ड्यूटी लगा दो, कोई टीए मत दो, कोई एक्स्ट्रा इंसेंटिव मत दो, और बीमार पड़ गया तो सैलरी काट दो। तो ये चित्त पट खड़े इनकी बाप की केवल माने मिसयूज़ ऑफ पावर कर रहे हैं, मिसयूज़ ऑफ पावर। इनको यहाँ से हटाने की ज़रूरत है।